नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में बने नवनिर्मित आईजी कार्यालय भवन और 2 अन्य थानों का आज लोकार्पण हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वर्चुअली जुड़कर आईजी कार्यालय और बिछिया एवं पनवार थाने का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि लगभग 262 लाख की लागत से नवीन आईजी कार्यालय बना है। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, सतना सांसद गणेश सिंह सहित राज्य मंत्री प्रदीप पटेल, एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय तो नवनिर्मित है, उसका उद्घाटन हुआ। इसमें माननीय गृह मंत्री जो भारत सरकार के हैं उनके द्वारा उद्घाटन भोपाल से हुआ था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री भी थे, हमारे डीजी साहब भी थे, गृह मंत्री भी थे और यहाँ लोकल में हमारे सांसद सतना जी, सांसद रीवा जी और हमारे विधायक माननीय विधायक सभी लोग उपस्थित हुए। ये जो हमारे भवन बना है पिछले साल सितंबर में जब आया था उस समय हमने भूमि पूजन किया। अभी ये नवनिर्मित हुआ है, एक अच्छा सा कॉर्पोरेट स्टाइल में बना है और 262 लाख से निर्माण हुआ है। इसके अलावा हमारे 2 थाने भी हैं, थाना पनवार और बिछिया भी, उसका आज इनॉग्रेशन हुआ। मतलब हमारे हर्ष है कि हमारे बीच में सभी माननीय विधायक लोग आए थे, उनकी उपस्थिति में ऐसा कार्यक्रम अच्छा सा हो गया है। सिमरिया विधानसभा के विधायक केपी त्रिपाठी और जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले में कई सारी चीजें हुई। पूरे मसले में एक चीज जो सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने उठाई वो ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता ने ये बताया कि पूरी बातचीत में सिरमौर जनपद सीईओ द्वारा बिना काम के पूरा हुए ग्राम पंचायत की राशि का भुगतान किए जाने का जिक्र किया गया है, जो एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि सिरमौर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत में बिना काम किए राशि का आहरण वितरण किया गया है। लगभग 150 करोड़ की राशि 2 जनपदों में किए गए कार्यों पर है, जिस पर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस मुद्दे को उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने 150 करोड़ व्यय राशि की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की है। सिमरिया विधानसभा में आजकल घमासान मचा हुआ है। एक तरफ उसकी विधायक की ऑडियो वायरल होती है और मारपीट सीओ के साथ होती है। इसमें कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी आप बता रहे हैं, क्या मामला क्या है? देखिए 16/8/2022 को एक ऑडियो वायरल होती है। उस ऑडियो वायरल से माननीय विधायक सिमरिया एवं जनपद पंचायत सिरमौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की आपसी बातचीत के ऑडियो वायरल हुई है। निश्चित तौर से जो घटना हुई है उस घटना की हम निंदा करते हैं और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना और कामना करते हैं। न्याय कानून को कोई किसी व्यक्ति को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, परंतु जो ऑडियो वायरल हुई है उस ऑडियो से एक बात प्रमाणित हो जाती है कि ऑडियो की दोनों लोगों ने पुष्टि की है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद सिरमौर और साथ में माननीय विधायक सिमरिया के द्वारा जो बातचीत हुए हैं उसमें ऑडियो की पुष्टि हो गई है। परंतु ऑडियो के बातचीत के जो अंश हुए हैं उसमें कई बार इस बात का जिक्र है कि आपके आदमियों को राशि भुगतान कराया गया है, बिना काम के राशि का भुगतान हुआ है। निश्चित तौर से यह ग्राम पंचायतों में सिमरिया विधानसभा और सिरमौर विधानसभा के अधिकतर ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार है। लगभग 150 करोड़ की लागत जो हमने आकलन की है, इसलिए कि पूर्व में हमने ग्राम पंचायतों को लेकर एक आवेदन लगाया था, जिसकी जानकारी हमें सूचना के अधिकार में सिरमौर से मुख्य जिला पंचायत रीवा के द्वारा समस्त जनपदों को देने के लिए पत्राचार किया गया था। इसकी कॉपी हमारे पास है, फाइल हमारे पास है। हम कई बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सिरमौर और सिमरिया में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार है। माननीय विधायक सिमरिया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जो ऑडियो में बातचीत हुई है, बातचीत में कई बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि आपके आदमियों को भुगतान किया गया, बिना काम के भुगतान हुआ है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी यदि यह कह रहे हैं कि बिना काम के आदमियों का भुगतान करना निश्चित तौर से अपने आप में संदेह पैदा करता है। क्या किसी के कहने पर कोई अधिकारी बिना काम के राशि का भुगतान कर देगा? यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है। जनप्रतिनिधि कोई भी कुछ बात बोलता, जनप्रतिनिधि, मीडिया, सामान्य जन व्यक्ति यदि कोई बात को किसी बात को लेकर चर्चा करते हैं तो अधिकारी को बिना राशि बिना काम किए हुए भुगतान होना निश्चित तौर से एक अपराध की श्रेणी में आता है।
पूर्व में भी कई बार या व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार की सिरमौर सिमरिया से आवाज़ बुलंद होती रही है। ये जो दस्तावेज आपके पास है, अगली खबर की बात करते हैं। 26 अगस्त को जिला प्रशासन द्वारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आमजन एवं समाज सेवियों से रक्तदान कर इस शिविर का हिस्सा बनने की अपील की गई है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि रक्तदान कर कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रक्तदान शिविर में शामिल हों और रक्तदान करें। 26 तारीख को कृष्णा राज ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन ने ब्लड डोनेशन कैंप आहूत किया है। ब्लड डोनेशन एक ऐसा पुण्य का काम है जिससे आप सीधे किसी के जीवन बचा सकते हैं। बच्चों के और गर्भवती माताओं के एवं विभिन्न बीमारियों में इसकी अत्यंत महती आवश्यकता होती है। आप सभी से अपील है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आकर और रक्तदान करें। इस शिविर में जो रक्तदान करना चाहता है उसे पहले से अपना नाम पंजीयन कराना है। इसके लिए अनुभागीय अधिकारी हुजूर को अधिकृत किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप उनके पास अपना नाम नोट कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इसके लिए अलग से दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसमें नाम अपना दर्ज कराएं और आकर उस अभियान को सफल बनाएं। आपका रक्तदान किसी की ज़िंदगी बचा सकता है और एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचाना मतलब एक किसी पूरे परिवार को बचाने की बात होती है। रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कंचनपुर के ग्राम सेहुंडा में ग्राम पंचायत से रास्ते के कीचड़ से पीड़ित लोगों के बार बार मांग करने के बाद भी पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा न कंक्रीट मार्ग बनाया गया और न ही पत्थर मुरुम डालकर रास्ता चलने लायक बनवाया गया। रास्ते से पैदल चलना भी दूभर है। यह दर्द तब और असहनीय हो जाता है जब बारिश के समय कोई गंभीर बीमार हो जाता है या कोई गर्भवती महिला प्रसव वेदना से पीड़ित होती है। ऐसे समय में वाहन का आवागमन कीचड़ वर्जित करता है और चारपाई पर ले जाने के लिए 4 जवानों की जरूरत आन पड़ती है, वो भी जोखिम उठाकर चारपाई पर उठाकर ले जाने को मजबूर होते हैं। रास्ते के कीचड़ का शिकार ग्राम पंचायत का पूर्व प्रधान हो चुका है, जो वाहन न पहुंच पाने के कारण, समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण और ऑक्सीजन न मिल पाने से उनकी मौत हो गई। सड़क को लेकर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत वर्ष 2020 में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पंचायती अमले द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर बिना रास्ते के मरम्मत कराए शिकायत बंद कर दी गई। आरोप है कि पंचायत के प्रभारी सचिव एवं पंचायत समन्वयक अधिकारी द्वारा झूठ के सहारे शिकायत बंद कराने का प्रयास किया, जो शिकायतकर्ता की सक्रियता से लेवल 3 पर पहुंच चुकी है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार तिवारी। क्या समस्या है? समस्या ये थी कि इसमें रोड ना कीचड़ होने के कारण रोड नहीं बन पाई है और वहाँ पे दर्ज है कि रोड बनी है और बता रहे हैं कि गिट्टी उखड़ गई है। यहाँ सन 85 से रोड नहीं बनी है और वो हमारे बब्बा जी बीमार हो गए थे। बीमार होने के कारण उनको सांस का प्रॉब्लम था। सांस का प्रॉब्लम होने के कारण रोड के कारण हमने उनको नहीं ले जा पाया, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इस कारण उनको खटिया में पहुड़ा करके 7-8 लोग लेकर के साथ में लेकर आए और यहाँ आगे मेन रोड से हमने उन्हें बैठाया और अस्पताल ले जाने की कोशिश किया। उन्होंने इस रोड के कारण अपना दम तोड़ दिया। शिकायत आपने कहीं की थी? इसकी शिकायत हमने 181 में किया था 28 दिसंबर 2020 में और 5 जनवरी 2021 को निराकरण किया गया कि इसमें पूर्व से रोड निर्मित है और गिट्टी उखड़ जाने के कारण इसमें गड्ढा हो चुके हैं और इसमें कहीं ना गिट्टी है, ना कहीं बालू दिख रहा है, ना कहीं मुरुम दिख रहा है। केवल 1985 में जो खड़ंजा बिछा था वही चीज़ इसमें निर्मित है। 181 में आपकी शिकायत कहाँ तक गई थी? 181 में शिकायत गई थी, ऊपर तक गई थी। उन्होंने आगे यही कहा था कि यहाँ पे रोड निर्मित हो चुकी है, निर्मित होने के कारण वापस ले लो, शिकायत वापस ले लो। तो आपसे पूछ के शिकायत बंद की गई थी? हमसे पूछ के शिकायत नहीं बंद कर दी गई थी, सीओ द्वारा ऊपर से शिकायत बंद करवा दिया गया था। अब क्या चाहते हैं आप?
मैं चाहता हूं कि इसको रोड का निराकरण, हमारे बब्बा जी तो अभी संसार में नहीं रह गए, तो हमारा इसका निराकरण होना चाहिए। वर्तमान समय में रीवा संभागीय शिक्षा विभाग ने आंखों में काली पट्टी बांध रखी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रीवा स्कूल एजुकेशन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर द्वारा दिए गए बयान एवं की गई पुष्टि का परिपालन अभी तक नहीं हो पाया है। बता दें कि अभी हाल ही में सीधी में जिला शिक्षा अधिकारी के रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। विंध्या टाइम्स ने भी खबर को प्रमुखता से चलाया तो रीवा स्कूल एजुकेशन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर SK त्रिपाठी जांचकर्ता अधिकारी बनकर सीधी आए। लिखित बयान दर्ज करने के बाद जॉइंट डायरेक्टर ने यह कहा था कि जिला शिक्षा अधिकारी रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहे हैं और पुष्टि भी हो रही है। जिस मामले में लिपिक को तो बलि का बकरा बना दिया गया, पर सीधी जिले के शिक्षा विभाग का जिम्मा जिस कंधे पर सौंपा गया है और जिला शिक्षा अधिकारी जिनके द्वारा अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर सरेआम रिश्वत की मांग की गई, जिसकी पुष्टि हम नहीं खुद जांचकर्ता अधिकारी बनकर रीवा से सीधी आए जॉइंट डायरेक्टर SK त्रिपाठी ने की थी। आखिर अंदर खाने में ऐसा क्या खेल हो गया कि संभागीय जॉइंट डायरेक्टर ने पुष्टि करने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। इतना समय बीत जाने के बाद कार्यवाही न करने को लेकर अब सीधी शिक्षा विभाग के बाद संभागीय शिक्षा विभाग रीवा की निष्पक्षता, ईमानदारी और कार्यकुशलता पर उंगली उठना तो लाजमी है। इस घटना के बाद तो जिले भर में दबी जुबान से यह भी चर्चा हो रही है कि कोई भी अधिकारी अगर सरकारी काम की एवज में लोगों से पैसा मांगता है तो संभागीय विभाग द्वारा क्या उस पर कार्यवाही करने की बजाय उसे संरक्षण दे दिया जाएगा? क्या बड़े पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों का रिश्वत मांगना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता? क्या रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही के लिए कोई प्रावधान नहीं है? ऐसे तमाम प्रश्नों का उठना अब स्वाभाविक हो गया है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सीधी नगर पालिका में लंबे अरसे बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की नगर पालिका सरकार बनने अभी कुछ ही समय हुआ है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पद को लेकर असंतोष देखा जा रहा है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के 2 पार्षदों ने असंतुष्ट होकर मिले अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। बात केवल इस्तीफा देने तक सीमित रहती तो ठीक था, पर मीडिया के सामने पार्षद की नाराजगी भी साफ तौर पर झलकी, जहां इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि तानाशाही चल रही है। जब यह पूछा गया कि क्या असंतोष की स्थिति में आप नगर पालिका की सरकार गिराने में भी सहभागी हो सकते हैं, तो इस पर असंतुष्ट पार्षद ने कहा कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो इस पर भी कोई दो राय नहीं। जिसके बाद अब शहर के सियासी गलियारों में एक बार फिर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अगर जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने नाराज पार्षदों को संतुष्ट कर अपने पाले में नहीं ले पाई तो मौके की नजाकत को समझते हुए बीजेपी बाजी मार जाएगी। बहरहाल अभी 2 पार्षद हल्के सोनी और शिवांगी सिंह ने नगरपालिका की विभिन्न समितियों से इस्तीफा दे दिया है, पर कांग्रेस की नगरपालिका सरकार के साथ अभी भी बने हुए हैं। अब देखना है कि कांग्रेस के बड़े नेता पार्षदों के इस असंतोष को कैसे दूर कर पाते हैं। आज की तमाम बड़ी खबरें, विंध्य की खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।